नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। फिल्मकार लीना मणि मैकलाई ने फिर से एक नए विवाद को हवा दे दी है। बता दें कि अभी भी फिल्म काली के विवादित पोस्टर पर हंगामा थमा नहीं है। अब लीना ने ट्विटर पर फोटो शेयर की है, जिसके बाद लीना एक बार फिर से विवादों में घिरती नजर आ रही है। लीना ने अपने ट्विटर पर जो पोस्ट शेयर की है उसमें भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे एक्टर्स को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है। उनकी इस पोस्ट से विवाद बढ़ने की संभावना है। इससे पहले ही उनकी फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद हो रहा है। लीना पर फिर से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने एक और फोटो शेयर की है। शंकर पार्वती बने कलाकारों को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। उनके इस फोटो को शेयर करने के बाद से ही ट्विटर पर यूजर्स उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, धर्म का अपमान बंद होना चाहिए। वहीं ये नफरत फैला रही हैं। लीना द्वारा ट्वीट की गई इस फोटो पर राजनेताओं का बयान आना भी शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने लिखा कि यह रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात नहीं है, यह जानबूझकर उकसावे का मामला है। लीना की तस्वीर पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि जानबूझकर उकसावे के बारे में है। लीना उत्साह में है क्योंकि वह जानती है कि उनके पास एक इकोसिस्टम का समर्थन है, जिसमें वामपंथी, कांग्रेस, टीएमसी शामिल है और महुआ मोइत्रा पर अब तक टीएमसी ने कार्रवाई नहीं की है। लगातार धार्मिक जो एक उत्साह है उसमें लगातार सेंध लगाने की कोशिश और उसको वर्गीकृत करने की, उसको एक और ले जाने की कोशिश। और अब लीना इस विवाद में वो नया नाम जो पहले मां काली का पोस्टर जारी करती हैं सिगरेट पीते हुए, और अब दूसरी कड़ी में जो एक्टर्स भगवान शिव और पार्वती बने हैं उनका सिगरेट पीते हुए का चित्र, और ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को लेकर एक ऐसी दिशा में ले जाना जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंच रही है, जहां पर कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों 21वीं शताब्दी के एक बड़े समय निकल जाने के बाद हम उस जगह खड़े हैं जहां पर बातें विकास की होनी चाहिए, जहां पर बातें उत्थान की होनी चाहिए, लेकिन लगातार धार्मिक संकीर्णता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, सौरभ शर्मा कांग्रेस से, सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास आएंगे। अश्विनी जी, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे एक विद्वेष से भरी हुई ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिससे धार्मिक भावनाएं और भड़के और कहीं ना कहीं एक दूसरे रास्ते पर देश चला जाए? ये क्यों हो रहा है? चलिए अश्विनी जी के पास मैं आऊँगा। सर्वेश्वर पाठक जी, सर्वेश्वर जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? लगातार धार्मिक भावनाओं को भड़काकर क्या मकसद साधा जा रहा है और किस मकसद को साधने की ये साजिश या षड्यंत्र हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन उससे पहले कि आखिर क्यों ऐसे लोगों को पूरी तरह सोशल मीडिया में जगह मिल रही है,
क्यों ऐसे लोगों को दरकिनार नहीं किया जा रहा है और क्यों बार बार इस तरह के विषय सामने आ रहे हैं जिससे धार्मिक भावनाएं पूरी तरह आहत हो रही हैं और विरोध के नाम पर एक ऐसा चेहरा, चाहे वो उदयपुर हो और चाहे देश के तमाम हिस्सों में, चाहे वो सलमान चिश्ती, ये बिल्कुल भी कहीं ना कहीं समाज को आगे ले जाने का काम इसमें नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत पीछे हम धकेले जा रहे हैं। और इसको धकेलने का जिम्मेदार जो भी लोग हैं वो सब सिर्फ लोकप्रियता, अश्विनी जी आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। अश्विनी जी सारी चीज़ों को अलग रख देते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है कि भारत उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और वहीं पर एक ऐसा चेहरा पूरे दुनिया में दिखाने की कोशिश की जा रही है जो कि कतई बिल्कुल भी किसी को स्वीकार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लगातार ये जिसको कहते हैं षड्यंत्र या ये मकसद कामयाब हो रहा है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा अगर न करें तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन न चाहते हुए भी चर्चा करनी पड़ती है उनके बारे में। ये जो लीना जो इस समय जो है एक पढ़ी लिखी महिला है, ये हिंदुस्तान की नागरिक भी नहीं है, अब वो कनाडा की नागरिक हैं। जिस तरीके का उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, ये चंद पैसों के लालच में ये लोग जो जो कर जाते हैं, लेकिन इनका तो इतिहास रहा है, इनका इतिहास ही बहुत खराब रहा है। एक फिल्म बनाई इन्होंने सेन गदल, जो श्रीलंका और भारत के मछुआरों के बीच में, उस फिल्म में नग्नता और अश्लीलता की पराकाष्ठा थी। सेंसर बोर्ड ने उसको पास नहीं किया, बाद में कुछ काट छांट करके शायद रिलीज की गई। ये लोग इस चीज को परोस कर और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये छोटी, मतलब एक तरह से सस्ती लोकप्रियता हिंदुस्तान की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं ये लोग। काली माता को जिस तरीके से इन्होंने सिगरेट पीता हुआ दिखाया, क्या जरूरी था? यहीं पर इनको याद रखना चाहिए, हिंदुस्तान में जो बहुसंख्यक हिंदू लोग हैं, चाहे पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी के धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। एक घटना अभी कुछ दिन पहले हुई है जो कि सच्चाई बोलने के बावजूद भी कई सर तन से जुदा किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस महिला ने ये काम करने की उचित चेष्टा की है। इसी तरह पीछे कुछ दिन पहले एक फिल्म मेकर ने, जो संजय लीला भंसाली नाम के थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई, राजस्थान के राजपूतों ने उनको करारा जवाब दिया, उसके बाद उनको नाम भी बदलना पड़ा और फिल्म में बहुत से काट छाट करने पड़े। ठीक है। तो हिंदुस्तान के बाहर रखकर हिंदुस्तान की भावनाओं से खेलने का ये कुत्सित प्रयास है, और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, या तो ये लोग सुधर जाए, और उसके बाद ये बयान दे रही हैं। एक जो गांव देहात में, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एक बहुरूप प्रथा होती है, बहुरूपिया कहते हैं जिसको। वो एक व्यक्ति होता है, और कई फिल्मों में आपने देखा होगा, जो कोड़े मारते हैं अपने आप को, वो किसी भगवान का, दानव का, दैत्य का रूप धारण करके पैसे मांगते हैं। अब उसको उसके काउंटर में वो डाल रही हैं, और उसके बाद उसका कैप्शन लिख रही हैं एल्सवेयर। मतलब एक ये भी है, हमने काली को सिगरेट पीते हुए दिखा दिया, तो काली माता को उस बहुरूप से तुलना करके ये साबित क्या करना चाहती हैं? एक जगह अगर कोई गलत चीज बोल गया तो दोबारा उसको साबित करने के लिए फिर एक जो है अपमानजनक चीज की जा रही है। इसकी पूरी निंदा होनी चाहिए, पूरी मजम्मत होनी चाहिए, और इसको हिंदुस्तान इनको माफ नहीं कर सकता है। मुकदमे लिखे गए हैं, कानून अपना काम करेगा, और ये चाह होंगी देश में बाहर, इनको खोज के पुलिस यहाँ के लेकर आएगी। जितने मुकदमे लिखे गए हैं, ये 2-4 साल जेल में अंदर रहेंगे। ठीक है। सौरभ शर्मा जी, विपक्ष के रूप में कहीं ना कहीं आगे आके अब वो बात कहने का वक्त आ गया है जब आपको ये कहना चाहिए कि नहीं, कम से कम देश की शांति और सौहार्द से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार
जो महुआ मोइत्रा ने बोला है वो भी इतना ऐसा है कि उसको देश स्वीकार नहीं करता है। और लगातार विपक्ष को भी अब आगे आके कहीं ना कहीं कहना होगा कि शांति और सौहार्द बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और इस तरह के कुचाल जो भारत के खिलाफ चले जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब पूरे पक्ष और विपक्ष को एकीकृत होकर ऐसा कुछ करना होगा जिससे लोगों को लगे कि हाँ, भारत की राजनीति देश के गर्व के लिए एकीकृत हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और जैसा कि अश्विनी जी ने भी कहा कि हमारा जो भारत है उसमें विभिन्न धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, और वही हमारी खूबसूरती है। और हर धर्म की अपनी भावनाएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं। और हमें जब इतना बड़ा देश होता है तो उसको चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं भी होती हैं बहुत सारी धर्म के आधार पर बनाई जाती है, परंपराएं भी उसके आधार पर होती है, और उसी पे चले। ये जो अभी जो चित्र इन लीना जी की पिक्चर में जो आया है काली माता का, यह निंदनीय है। और मैं कहता हूँ कि प्रत्येक भारतवासी, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति से हो, वो इसको स्वीकार नहीं कर सकता एक भारतीय होने के नाते। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है कि परंपरा रही है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको अपना कुटुंब मानते हैं। हम किसी अपनी चीज के लिए किसी दूसरी चीज को नीचा नहीं दिखा सकते। आज आप किसी धर्म के हैं तो मैं आपका भी उसी से सम्मान करता हूँ। आपकी अपनी मान्यता है, अपने रीति रिवाज है, मेरी अपनी मान्यता है, अपने रीति रिवाज है। पर ये हक नहीं मिलता कि आप सच्ची लोकप्रियता के लिए हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, उनको आप सामने लें और फिर आपकी गलती को आप छुपाने के लिए आप उसको दूसरी चीज से तुलना करके बताएं कि देखो इन पे कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने ये करा। क्योंकि अब फिल्म एक अलग चीज हो गई, जो एक प्रचारक की तरह आप जगह जगह घर से घर, मोबाइल से मोबाइल पर भेज रहे हैं, और वो एक चीज अलग हो गई जहाँ प्रदर्शित ही ये करना चाह रहे हैं। आपका जो उद्देश्य वो है कि जो हमारी माता है उनके लिए हमारे प्रति एक अलग समर्पण होता है, एक भाव होता है। हम बचपन से जब बड़े होते हैं तो देवी देवताओं के प्रति हमारी जो आस्था होती है वो अलग होती है। उस आस्था के ऊपर जो चोट पहुंचाने का कुछ ये लोग जो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर मैं सत्ता पक्ष से और केंद्र सरकार से भी ये आग्रह करूंगा कि सेंसर के साथ साथ ऐसा कोई एक कानून लेकर आए देश के अंदर, विपक्ष भी इनका पूरा साथ देगा, जिसके अंदर किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का इस तरह का कोई भी गिरोना कृत्य कोई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं बताऊंगा कि इसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा कि नरेश अग्रवाल जी बीजेपी के एक सांसद थे। उन्होंने संसद में एक बार ये ऐसा बेहुदा बयान दिया था जिसमें मैं विष्णु जी, जानकी जी, हनुमान जी की तुलना इन्हीं पदार्थों से कर दी। तो आप पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी धर्म करे, चाहे कोई भी व्यक्ति करे, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति करे, चाहे कितना ही छोटा व्यक्ति करे। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? मैं सर्वेश्वर जी आपके पास आ रहा हूँ। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे जी? जी, एक लाइन मैं जोड़ना चाहता था अपने कांग्रेसी मित्र के, क्या रूप से मैंने सुना। और चलिए, इस समय जो है ये देश की भावनाओं के साथ हैं, सबकी चीजों को समझ रहे हैं, मगर एक टीएमसी की सांसद एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर जो बयान देती और उसका समर्थन आपके सांसद शशि थरूर जी करते हैं, उनको भी समझाने का काम क्यों नहीं करती है आपकी पार्टी? नरेश अग्रवाल जी का तो आपने उदाहरण दे दिया, शशि थरूर जी ने कल ये किया है, क्या कांग्रेस पार्टी उनको समझाने की कोई बात करेगी? जी, आप देखिए कि कई बार कोई दूसरी पार्टी का कोई सांसद या विधायक कोई बयान दे देता है और कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी का कोई एक व्यक्ति वो उसके समर्थन में या किसी उसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा होता है, तो वो पूरी पार्टी नहीं करती। एआईसीसी मैंने पार्टी की बात ही नहीं की, मैंने पार्टी की बात नहीं की। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि शशि थरूर जी ने जो कहा है उसके ऊपर भी आप देखेंगे कि आगामी 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर जो एआईसीसी हमारी कम्युनिकेशन टीम है वो उस पर बात रखेगी अपनी, और थरूर जी को भी
इंटरनल मैं अभी आपको कुछ चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन उनको भी वो चीज़ कही गई है कि आप जो हैं वो पार्टी लाइन के साथ चलें। आपके व्यक्तिगत कुछ हो ठीक सकती है, है, धारणाएं हो मतलब सकती समझा है, दिया कुछ गया है, फिलोसॉफी हो सकती है, कुछ भी। समझा दिया गया है। ठीक है, वो जी। कितना समझेंगे ये बात है। सर्वेश्वर जी, क्यों बार बार घूम फिर के वही एक हम बहुत पीछे चले जाते हैं, और क्यों बार बार भावनाओं को, जो भारतीय लोग हैं पूरे विश्व में उनका एक सम्मान है, क्यों उनके मन को चोट पहुंचाने का काम निरंतर जारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं जो मानता हूं और जितनी भी मेरी समझ है, मैं ये मानता हूं कि भारत का जो कानून है ना, उसमें खामियां हैं। उस कानून का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता, उसमें इतने लूप होल्स हैं कि ये छुटभइये गद्दार अपराधी निकल पड़ते हैं। हम हाथ मलते रह जाते हैं, FIR हो के क्या हो जाएगा? वो लीना कनाडा की निवासी है, क्या हमारे प्रधानमंत्री या सरकार ने जस्टिन ट्रूडो से बात किया? वहां के सरकार को कह के अरेस्ट करवाई उसको। ये आप देखिए, अभी नुपुर शर्मा के कांड के कारण पूरा अरब देश एक हो गया, जो कि उनके कुरान में लिखा हुआ था, और कोई उन्होंने गलत बात नहीं बोला। और ये इतना बड़ा कांड हो जा रहा है, हम बस यही खुश हैं कि उसके खिलाफ FIR हो गया। अरे दीपा मेहता ने भी फायर बनाई थी, हिंदू कल्चर, हिंदू भावनाओं पे ही आहत किया था ना। क्या हुआ उस दीपा मेहता का? वो नामुराद पेंटर MF हुसैन, याद है ना, हमारे हिंदू देवी देवताओं का नग्न तस्वीर बना के बाहर भाग गया था। और उसी देश से अभी जो ये नुपुर शर्मा वाला विवाद शुरू हुआ, वहीं से उसकी आग तुल पकड़ी है, और वो लोग सीना चौड़ा करके भारत को आंख दिखाने की हिमाकत करता है। हमारे देश के कानून व्यवस्था में खामियां हैं, आप माने या न माने। आप कहेंगे कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि देश के कानून पे आप नहीं, अश्विनी जी से अब पूछ देख लीजिए। लीजिए, अगर अश्विनी वो जी, अरेस्ट होगा। ये तो अश्विनी जी से पूछ त्रिशूल जी, लीजिए मेरी ना। बात पूरा होने दीजिए। पीके एक मूवी आई, उसमें भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया, सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया। न्यायाधीश का क्या आदेश था? आपकी भावना आहत हो रही है, आपको नहीं देखना, नहीं देखिए। केवल ये हिंदू धर्म के लिए ही है, और अभी वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का टिप्पणी आता है कि आप देश में आग लगा रही हैं। सर्वेश्वर जी, देश में ऐसे सर्वेश्वर जी, देश में सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। सर्वेश्वर जी, और ये केवल हम डिबेट में बैठ के बोल दिए, उसके बाद कुछ नहीं होता है। त्रिशूल जी, ये पहली घटना नहीं है। ये बॉलीवुड नशेड़ी गैंग सदा से, जब से ये गैंग बना है, तब से हिंदू धर्म संस्कृति का अपमान करता आ रहा है। अपने मूवी में ये पंडित को धोबी, लोभी और धूर्त दिखाते हैं, बनिया को चालाक दिखाते हैं। कोई मुसलमान को दिखा दे, मुसलमान को दिखाते हैं वो बहुत बड़ा ईमानदार है। ठीक है, शोले फिल्म कब आई थी? आप पूछिए ना भाई। उस आप गांव में लाइट नहीं थी, आप सर्वेश्वर लेकिन वहां जी, पे एक अंकल को दिखा दे रहा है, बेटे का सब नीचे सर्वेश्वर पड़ा जी, ये है, सब सुन लेकिन चुके हैं, वो लेकिन नमाज पढ़ने जा रहा है। पूछ लीजिए ना, आप पूछ लीजिए ना अश्विनी जी से। अश्विनी जी बैठे हैं, पूछ लीजिए। मैं पूछता हूँ अश्विनी जी, अश्विनी जी, ये खपा है अश्विनी जी, इन्हीं के गवर्नमेंट के समय में कितने पैसे व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, हिंदू कल्चर पे वो आघात हुआ है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी है। एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती कि ये अपराधी हिल जाते, इनकी इतनी हिमाकत नहीं होती कि हिंदू देवी देवताओं का ऐसे अपमान करते। अश्विनी जी, देखिए, सर्वेश्वर पाठक जी भी अगर कहीं ना कहीं आहत है, तो ये समझ लीजिए कि कौन कौन आहत होगा। सांस्कृतिक विस्तारवाद आपके एजेंडे में शामिल रहा, और 8 साल में आपने सांस्कृतिक विस्तारवाद को भी पूरी तरह से अपने एजेंडे में रखा। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि सांस्कृतिक विस्तारवाद पे चोट हो रही है, आध्यात्मिक आस्थाओं पे चोट हो रही है, और लगातार जो एक कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में एक सांसद प्रस्ताव रख रही हैं कि जो धार्मिक चिंता के विषय हैं उसमें भारत को रखा जाए। नहीं लगता आपको कि कहीं बड़े स्टेप्स जो सर्वेश्वर पाठक जी हमेशा
सरकार का बचाव करते हैं, सरकार की रीति नीति और जो ज़मीनी स्तर पर सरकारी योजना उनका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और उनके कई बार जो विशेषताएं वो भी गिनाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो भी खुलेआम। क्या आपकी तरफ से बोल्ड स्टेप वो नहीं अभी दिखा? त्रिशूल जी, मैं सर्वेश्वर जी की भावनाओं को समझता हूं और इनके कथन से मैं सहमत भी हूं। उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान में जो संविधान बना उसमें इतने नियम कानून उस समय बनाए गए, उसको पहली बार सार्वजनिक मंच पर ये कहने में ये गुरेज नहीं किया और सार्वजनिक मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत से नियम कानून ऐसे हैं जिनको बदलाव करना चाहिए, और रिकॉर्ड बदलाव किए गए इस 8 साल के शासन में। सर्वेश्वर जी इससे सहमत होंगे, रिकॉर्ड बदलाव किए गए। तो हिंदुस्तान में जब से हमारी सरकार आई है तब से हम बहुत सी कुरीतियों, बहुत खराब नियम जो खत्म हो चुके उनको उठाकर फेंकने का भी काम किए, और जो नियम हमारे लिए बहुत बढ़िया थे वो उसको लागू करने का भी काम किया। तो इस समय ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजों पर काम चल रहा है। और ये भावनाएं जो है पिछली सरकारें इसलिए नहीं करती थी। सर्वेश्वर जी का कहना सही है, हिंदी फिल्म बनती है, उसमें हमेशा एक राजपूत जो है हमेशा विलन का रूप में ठाकुर है, इसको मारो। किससे मारवाया जाता है? एक दलित से। पंडित जी पूजा करते हैं, किसी मुस्लिम को उसमें नहीं दिखाया गया, और उस तत्कालीन सरकारें जो है उसको पास करती रही। अब धीरे धीरे वो चीज, जब से राजस्थान में संजय लीला भंसाली का कांड हुआ है उसके बाद ऐसी फिल्में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो आज देखिए, बदलाव का द्योतक समय होता है और उस समय पर हम बाकी चीजों में बदलाव कर रहे हैं। देखिए अभी OTT आया, OTT पर कुछ भी लोग परोस देते थे। एक सीरीज आई थी मिर्जापुर, भयानक अश्लीलता, गाली गलौज सब कुछ था। उसके बाद रविशंकर जी जब मंत्री थे उन्होंने 2021 में जून में लेकर आए हम लोग वो नियम, और OTT पर लागू हुआ। अब वो अश्लीलता OTT पर नहीं दिखती है जो पहले दिखती थी। तो ये चीजें, अच्छा जनता क्या होता है, जनता इसको खरीद लेती है। कांग्रेस की जो सरकारें थी वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, और तुष्टीकरण की राजनीति में इतना आगे बढ़ गई कि माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तो क्या कहा कि भाई इसमें तो पहले संसाधन पर मुस्लिमों का हक है। तो ये तुष्टीकरण की चीजें थी उस समय, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच में वो कट्टरता नहीं है जो पूरे विश्व के मुसलमानों में है। हम बहुत सहनशील हैं। उसके बाद हमारे ऊपर, उसका उदाहरण मैं दिखाता हूं आपको। हमारे आदि देवता कृष्ण भगवान, शिशुपाल ने उनको 90-99 बार गाली दिया, 100वीं बार उन्होंने स्पष्ट रूप से देखकर चक्र चलाया और उनका वध किया। तो लेकिन हम लोग 99 बार तक देखते हैं। तो अभी एक तरह से गंगा जमुनी तहजीब है। हम आपके चैनल के माध्यम से अभी भी अपील करना चाहते हैं, हर वर्ग, संप्रदाय, धर्म, सभी लोग शांति की तरफ बढ़े, अलूल जलूल बयानात मत दे। नहीं, जो कमजोरी है, दो सवाल है उसको दूर मेरे दो सवाल मेरे हैं आपसे अश्विनी जी। मैं आ रहा हूँ, सौरभ जी आ रहा हूँ आपके पास। सबसे पहले तो ये कि कनाडा में बैठ के कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, सरकार की तरफ से बड़ा स्टेप होना चाहिए था। देश के अंदर FIR हो रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नज़र नहीं आया। और दूसरा ये कि आप सरकार में हैं, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो जब कहीं नारा आपका टूटता है तो लगता नहीं है आपको कि आप आगे बढ़ के उस नारे को बचाना चाहिए, क्योंकि वो वाकई में टूट रहा है। अश्विनी जी, आप लोग जो लोग हैं अपना अपना वो म्यूट कर ले, कहीं से आवाज आ रही है पीछे से बहुत ज्यादा। जी अश्विनी जी, सवाल सुनाई दिया मेरा आपको? सवाल सुन लिया मैंने, सवाल सुन लिया। देखिए, वो कनाडा में बैठी हो, कहीं बैठी हो, कानून में अगर यहाँ पर दर्ज हुआ है, अभी पहला कार्यक्रम मध्य प्रदेश की पुलिस उनके खिलाफ करने जा रही है। वो कहीं बैठी हो, हमारी कनाडा से तो ट्रीटी है, दुबई से तो ट्रीटी है, हम तो ले आएंगे उनको। ऐसा नहीं है, सरकार ने ट्रीटी करके रखा हुआ है, मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनको लाएंगे।
और वो तो अब ये कहने लगी हैं कि हम तो हर जगह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो कनाडा में भी असुरक्षित महसूस करें वो। तो पुलिस जाए तो गोल्डी हिंदुस्तान बरार की को भी पुलिस वहां से लेके आ सकती है, 2-4 लोग वहां और हैं, जाए तो एक बार। एकदम एकदम लेके आएगी, एकदम लेके आएगी। देखिए देखिए त्रिशूल जी, जो चीज अभी है, गोल्डी बरार हो चाहे जो भी हो, नहीं मैंने कहा 2-4 लोग हैं कनाडा में है, 2-4 लोग उनको ले आए। जी जी जी। अन्नू भी है एक जो खालिस्तानी, मैं जब से इसीलिए आम मैं आदमी आपको पार्टी कह का रहा गवर्नमेंट कनाडा बना है, उसके बयान कनाडा से आते हैं। अगर हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है तो 2-4 लोग और भी हैं, उनको भी ले आए जी। एकदम ले आएंगे, अब एकदम ये ले जो आएंगे। नारा है आपका, जो नारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो इतना बड़ा नारा है ये टूट रहा है। और टूटता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि देश में जो माहौल है और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो अब जो कनाडा में बैठ के लोग कर रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ कोई स्टेप, और खुद सर्वेश्वर पाठक कह रहे हैं कि भाई अब वक्त आ गया है कि सरकार बताए। अब देखिए, हिंदुस्तान में अगर कोई चीज बढ़िया चीज की जाती है तो हमारे विरोधी दल उन चीजों के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी जो एक उदाहरण दिया मैंने, ये पोस्टर पर ही वो चीजें चल रही थी, तो शशि थरूर जी का उदाहरण दिया। अभी जो पीछे आंदोलन हुए, सरकार एक नीति लेकर आई, देखिए किस तरीके से हमारे विरोधी दल खड़े हो गए, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस किया, तो उसके बाद जिसका विरोध हमारे यही किसान भाई, यही किसान नेता कर रहे थे, वो लाइन लगाकर उनके साइलों पर अपना गेहूं लेकर खड़े थे पंजाब में। वो बाद में पता चलता है कि क्या अच्छी नीतियां हैं। टीए का जो भी था, किस तरीके से विरोध यहाँ पर हुआ देश में, एनआरसी का कुछ अभी था भी नहीं, लेकिन एनआरसी के नाम पर विरोध कर दिया इन लोगों ने। हिंदुस्तान में जब ऐसी चीजों को विरोधी दलों के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा, या हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार कुछ करना चाहती है, तो सामने के चाहे जो भी हो, कुछ लोग आकर खड़े होकर जैसे कि मोमबत्ती जलाने पहुंच जाते हैं। अब आप तो देखिए राहुल गांधी तो मंदिर भी जाने लग गए, जनेऊ भी पहनने लग गए। अब आप उनसे और क्या चाहते लग गए, अपना और क्या चाहते हैं बताइए उनसे। आपके सांस्कृतिक विस्तारवाद में पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं, और विपक्ष से क्या चाहते हैं बताइए आप। और सौरभ शर्मा कह रहे हैं आपसे कानून बनाइए, विपक्ष तो पूरी तरह साथ है, और क्या चाहते हैं बताइए। प्रियंका गांधी काशी बनारस में जाके पूजा करती हैं। अश्विनी जी आप मुस्कुराने लगते हैं सवालों पे, और क्या चाहते हैं बताइए आप विपक्ष से, और क्या चाहते हैं। त्रिशूल जी, एक वाकया आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो राहुल गांधी जी ट्रैक्टर चला रहे थे बाहर। भाई क्या देखिए, आपका सांस्कृतिक विस्तारवाद को लेके विपक्ष पूरी तरह मंदिरों में जाने लग गया, सब जगह जाने लग गया। मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, तो राहुल जी जब ट्रैक्टर चला रहे थे बाहर किसान आंदोलन के साथ में, तब तक सदन चल रहा था। उस समय ओबीसी का एक जो है बिल पास कराया गया। जैसे ही इन लोगों ने देखा कि ओबीसी बिल पास होगा, अगर हम न रह के और हामी न भरेंगे तो ओबीसी वोट बैंक खिसक जाएगा, ट्रैक्टर छोड़ दिया उन्होंने सड़क पर और भागे अंदर पूरे अपने सांसदों के साथ, और वहां उसका समर्थन किया ओबीसी बिल का। तो उसी तरीके से जहां इनको नुकसान दिखता है, वहां ये जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहन लेते हैं, नहीं देखिए, चंडी पाठ करने लगते हैं, गोत्र बताने लगते हैं, कश्मीर में जाकर असली हिंदू बोलने लगते हैं। देखिए, विपक्ष को आपने पूजा पाठ करना सिखा दिया, सरकार के साथ नहीं है, तो फिर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के साथ है। चाहे वो उसमें हिंदू बनकर हो, मुसलमान बनकर हो, सिख बनकर हो, ईसाई बनकर हो, कोई सांस्कृतिक मूल्यों का सही नहीं अनुरक्षण है, सिर्फ क्षरण और क्षरण है। ठीक है जी। सौरभ शर्मा जी, क्या वाकई में विपक्ष का जो चेहरा बाहर है वो भीतर अलग है, या जो भीतर कुछ है वो बाहर अलग दिखाई देता है? सौरभ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अश्विनी जी बात कर रहे थे कि मनमोहन जी ने वो स्टेटमेंट दिया, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि देश के अंदर या अपना परिवार भी होता है, और उसमें अगर 5 बेटे हैं और एक बेटा अगर सबसे कमजोर होता है, दुबला पतला होता है, तो माँ सबसे ज्यादा ख्याल उसका रखती है। तो भारत के जितने भी संसाधन है, जितनी भी संपत्ति है, उसपे पहला हक सबसे वंचित शोषित का है। अब उसके अंदर हमारे आदिवासी भाई भी आ गए, दलित भी आ गए, जैन भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। वहां पर आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपके घर में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो आप पहले से कहते हैं कि मेहमान खा ले, मैं लास्ट में खाऊंगा,
क्यों? क्योंकि आप उनके आयोजक हैं। तो जहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय है उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई उस बराबरी में आए, गला थोड़ी काटा जाता है सौरभ जी, गला थोड़ी काट दिया जाता है। तो गला थोड़ी काटा, गला तो किसने काटा? गला काटने जैसे तो हो गया है। अगर आप कह रहे हैं तो फिर मुझे बोलना पड़ रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं मुझे बोलना पड़ रहा है। बीजेपी के ऐसा थोड़ी होता है कि मेहमान खा ले तो घर में मेजबान का गला काट दिया जाए, मेजबान के 2 टुकड़े कर दिए जाए, ये थोड़ी होता है। शंभू रेगर की तो आरएसएस के आदमी ने करी और देश का पहला आतंकवादी नाथुराम गौडसे भी एक हिंदू को मारता है। तो ये अभी और आपके पास और वीर सावरकर का भी उदाहरण होगा। वो वीर सावरकर का भी नाम आप लेते हैं, उनसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए आपने जो कहा, नहीं, आपने जो कहा सौरभ जी सुनिए, बहुत ईमानदारी से सौरभ जी, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत नहीं, बिल्कुल मैं बहुत ईमानदारी से सवाल करता हूँ। नहीं, इनको पता ही नहीं है। नहीं, मोदी जी सुनिए, कैमरे की तरफ हाथ जोड़ते हैं। नहीं, आप सौरभ शर्मा जी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने वाले धर्म के रास्ते का ज्ञान न दें। अरे फिरोज खान का पोता दत्तात्रेय गोत्र ले आता है, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। आपको इतिहास दरअसल आप कह रहे हैं कि भाई वंचित का, शोषित का सबसे पहला अधिकार है। आपने बयान को कहीं जोड़ दिया। बिल्कुल आप पता करिए कि माता जी पर चलिए संतान से बयान को कहीं का कहीं जोड़ा जा रहा है। विपक्ष जो दिख रहा है शायद वो है नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा के रूप में लोकतंत्र को आहत कर रहा है और देश की धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर रहा है। और विपक्ष लगातार एक ऐसी भूमिका में नहीं है जहां पर वो एक ऐसा जवाब दे सके। सौरभ शर्मा जी, सौरभ जी सुन लीजिए भाई, सौरभ जी सुन लीजिए, सौरभ शर्मा जी सुन लीजिए। आप सुनेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आठवीं फेल शिक्षा मंत्री बनेगी, अमेरिका आदमी आर्मी करेगा। अरे ये बताइए, ये फिरोज खान का पोता दत्तात्रेय गोत्र का कैसे हो गया? ये हमको थोड़ा सा इतिहास में हम पूछ रहे हैं। अश्विनी जी आप समझिए, अश्विनी जी दत्तात्रेय गोत्र इसलिए हो गया क्योंकि जो भी भारत का सर्वेश्वर जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सर्वेश्वर जी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे बताइए। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभाने की जो भूमिका है वो लोकतंत्र में सबकी है, और देश को बचाने के लिए सबसे पहले राजनीतिक दलों को भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन हर एक मामले पर जब राजनीति शुरू होने लगती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है और धार्मिक भावनाएं इसके लिए बहुत व्यापक है। ऐसा नहीं किया जा रहा है कि अगर आप धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं तो आपका सब बाइकाट करेंगे और सब आपको दरकिनार कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो रहा है। राजनीतिक टिप्पणियाँ इन मामलों को और हवा देती हैं, राजनीतिक टिप्पणियाँ इन मामलों में और गर्माहट पैदा करती हैं और इसको उपद्रव की ओर ले जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक जो शख्सियत हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, उनको कहीं बहुत जिम्मेदारी से इन चीज़ों को देखना होगा, और ये बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है कि राजनीतिक लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और जो इस तरह की षड्यंत्र या साजिश की जा रही है उसको पूरी तरह दरकिनार करें और लोगों में एक समझ विकसित करने का प्रयास करें। लेकिन ये प्रयास नहीं हो रहा है, बल्कि आपस में तू मैं हो रही है और जनता बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि आखिर हो क्या रहा है। अब ऐसे में जो लोग बाहर बैठकर
देश के भीतर बैठकर जितना विद्वेष फैलाकर इसका फ़ायदा उनको मिल रहा है, उस फायदे का क्या मकसद है ये भी राजनीतिक दलों को पता है। बाहर बैठकर जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं उनका भी मकसद राजनीतिक दलों को पता है। सभी राजनीतिक दल छोटी बड़ी सत्ताओं में कहीं ना कहीं विराजमान हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं इन करतूतों के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को एक प्रस्ताव ऐसा लाना चाहिए ताकि कम से कम ऐसे विषयों पर राजनीति ना हो। सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर पाठक जी, सर्वेश्वर पाठक जी, सौरभ जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊँगा। सौरभ, सर्वेश्वर जी, क्या गला थोड़ी काट दिया जाएगा मेजबान का? देखिए कृष्ण जी, यही तो यहाँ की सबसे बड़ी मतलब हमारे देश की विडंबना है कि आप कितने भी अपराध कर लो, लेकिन उसको बचाने के लिए जो भारत की विपक्षी पार्टी है और वो रीजनल पार्टी है, वो सब उनके पीछे ढाल बन के खड़ी हो जाती है। अभी वो नुपुर शर्मा जी के बयान पे वो चिश्ती, वो सलमान चिश्ती फिश्ती जो भी हो, और मैंने आप ही के चैनल पे डिबेट में पल्लवी जी या मुस्कान जी ले रही थी, बोला था कि ये उसका नहीं, ये पूरे दरगाह का बयान हो सकता है। वो अभी अब न्यूज में आ गया ना कि वो पुलिस अधिकारी जानबूझ के ये नैरेटिव सेट कर रहा था कि वो दारू पिए हुआ था। तो ये जो है बहुत सारे हिंदू पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। एक लाइन संशोधित करके जोड़ देता हूं, आपको बता देता हूं मैं। इसके बाद 100 करोड़ रुपया उसी दरगाह को अशोक गहलोत जी ने दिया था, जहां से और कितने और पुष्कर, अजमेर में पुष्कर मंदिर भी है ना, ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर, उस मंदिर को कितने पैसे मिले अश्विनी जी? तो कुछ नहीं दिया जी। बात ये है, देखिए मेरे को बोलने दीजिए, मेरा समय है। मैं तो आपसे ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान का ना बोला। अरे भाई सौरभ जी सुन लीजिए, सौरभ जी सुन लीजिए आप। अरे सुन लीजिए भाई, अब ये अब बहुत दिन हो गए इन्हें। सौरभ जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं, सौरभ शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी, अरे भाई सौरभ जी सुन लीजिए। पुलिस अधिकारी की हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की? ये कैसे हो गई बताइए आप? वो कह रहा है उसके कान में क्या आप ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, इसको किसने कमांड दी बताइए? सुनिए आप, सुनिए अश्विनी जी, अश्विनी जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ शर्मा जी, आप सुन ही नहीं रहे भाई। कैसे एक अधिकारी ये कह देता है कि आप ये कहना, तुम ये कहना नशे में थे, इस तरह से थे, इस तरह से थे, और साफ वीडियो में दिख रहा है। और विपक्ष एक और सौहार्द की बात कर रहा है, दूसरी ओर उसी के राज्य में कहीं ना कहीं वो चेहरा उसका दिख रहा है जो एक चिंता पैदा कर देने वाला है। अशोक गहलोत नंबर दे के आते हैं कन्हैया लाल के दोनों पुत्रों को, और उसके बाद इस तरह का चेहरा दिखता है कि पुलिस अधिकारी ये कह रहा है कि तुम कह देना नशे में थे। और कहीं ना कहीं जो जनता को सबसे बड़ी आवश्यकता है वो आवश्यकता ये है कि कैसे सभी राजनीतिक दल एकीकृत होकर ऐसी चीज़ों को दरकिनार करें। सौरभ जी, सौरभ जी, अरे आप देखिए, आप बोलने नहीं देंगे क्योंकि हम लोग सत्य बोल रहे हैं, इसलिए सत्य बोल रहे हैं ना, आप तो झूठ बोल रहे हैं, सब मुझे बोलना पड़ रहा है। आप मैं बता रहा हूँ तो सुनिए, आप खंगालिए, आप बता दीजिए 100 करोड़। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी एक मिनट, अश्विनी जी एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। सौरभ शर्मा जी,
आप समझिए कि पुलिस अधिकारी किसकी कमांड पर कह रहा था भाई, किसकी कमांड पर कह रहा था? अधिकारी को कोई कहने जाएगा क्या? हाँ। आप मुझे बताइए, कोई कहने जाएगा? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, राज्यों में सारी पुलिस कैसे काम कर रही है आपको पता है अच्छी तरह से। डिबेट पे थे इसी चैनल पे, वो कह रहे हैं कि वो दारू पिया था, मुन्ना खान या समथिंग करके आपके कांग्रेस के प्रवक्ता थे। अब मेरी बात सुनो, दारू पिया हो मिट्टी लगाकर गलत कहाँ है? तो आदमी गलती बोल रहे हैं भाई, नैरेटिव सेट किया ना। वो क्या कह रहा है? अरे आप समर्थन कर रहे हैं ना भाई, आप समर्थन कर रहे हैं ना, आप समर्थन कर रहे हैं क्या उसका, नहीं बच जाएगा। उसके बयान का समर्थन कर रहे हैं क्या? मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। जी। देखिए, मैं वो नैरेटिव सेट होने की बात कह रहा था। ये सलमान चिश्ती पकड़ा जाता है तो उसपे ये जो ढाल बन के जो मैं बात कह रहा था, मुस्लिम तुष्टीकरण और जो बहुत सारे हिंदू भी हैं, वो उसको कह दिया कि दारू पिए हुआ था, वो अपने माइंड में था। मुर्तजा जिसने गोरखपुर मंदिर पे मठ पे हमला किया, उसके बारे में क्या फैला दिया गया, वो मानसिक रोगी है, IIT का बंदा था, मानसिक रोगी। क्या उस मानसिक रोगी को इतनी समझ थी कि मंदिर मठ पे हमला कर सकता है, लेकिन किसी दरगाह या मस्जिद पे हमला नहीं करेगा? आतंकवादी मरते हैं तो उसको दिखाया क्या जाता है कि गरीब मास्टर का बेटा था। तो ये नैरेटिव जो सेट इंडिया में होता है, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी, उसके पीछे सारी विपक्ष। देखिए अशोक गहलोत को सुना होगा अभी आपने, सौरभ जी आपने भी, अश्विनी शाही जी आपने भी और सर्वेश्वर जी आपने भी, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री अपील करें। बताइए, उदयपुर में मामला हो रहा है और अपने राजस्थान की व्यवस्था उनको संभालनी है, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री अपील करें प्रदेश के लिए, देश के लिए। अपील क्या करनी है? कुछ आप कीजिए, कुछ आप कीजिए, आप अपने नारे को जिंदा कीजिए और ये विपक्ष की भूमिका को जिंदा करें तो क्यों नहीं अच्छा हो जाएगा? अश्विनी जी। जी, मैं एक बार वो दिखाना चाह रहा हूँ अश्वनी जी को, वो क्लियर हो जाए अगर इसमें दिख रहा है। अरे ये मत दिखाइए आप, ये व्हाट्सएप मत दिखाइए सौरभ जी, ये सब देख चुके हैं, ये इन लोगों की उम्र गुजर गई है व्हाट्सएप और ये सब देखते देखते, ये दिखाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सब दिख रहा है, ये सब आप जो कर रहे हैं सब दिख रहा है, राजनीतिक दल जो कर रहे हैं वो सब जनता को दिख रहा है। मिठे साहब दरगाह झालावाड़, नरहड़ की दरगाह झुंझुनू, हकीम साहब की दरगाह सीकर, ये सब मैं नाम गिना दे रहा हूँ आपको, कहाँ आप दिखा रहे हैं? मैंने बजट में बंद करो अश्वनी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप सुनिए, अब आप देखिए, आप बताइए उसमें हिंदू मंदिर कितने हैं? आप बताइए हिंदू मंदिर कितने, बौद्ध मंदिर का नाम नहीं है, कितने हैं? कहाँ से नहीं का नाम नहीं है, नाम ही नहीं है। ये नागपुर से छुप के करके आया क्या? नागपुर से छुप के आया क्या आपके पास? आप सुन लीजिए, नाम नहीं है उसमें, नाम है, क्योंकि ये जो भाई आप देखिए क्या कह रहे हैं, आपके पास जो है ना, में हत्या हो रही है, बीजेपी कर रही है, बीजेपी मरवा रही है, बीजेपी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। अश्विनी जी, सौरभ जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों को धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। राजनीतिक दलों को जो भूमिका निभानी चाहिए उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है और राजनीतिक दल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं और शायद इसी फ़ायदे को लेकर देश में जो सौहार्द बिगड़ रहा है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर है और वो इसकी जिम्मेदारी कतई उठाने को तैयार नहीं है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN मीडिया।